नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। पीएम मोदी ने कर दिया ऐलान, सेना को खुली छूट। पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री, सीडीएस, एनएसए और 3 सेनाओं के प्रमुखों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। 1.5 घंटे तक चली बैठक में उन्होंने कहा, हम सेना को खुली छूट देते हैं। सेना समय, तरीका और टारगेट तय करेगी। किसी भी कार्रवाई के लिए सेना को पूरी तरह से छूट दे दी गई है। सेना हर फैसला ले सकती है। हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। हम आतंकवाद का खात्मा करेंगे। पहलगाम हमले का करारा जवाब देना राष्ट्रीय संकल्प है। राजधानी की सड़कों से हटाई गई 2000 बसें, चिलचिलाती धूप में घंटों इंतजार करने को मजबूर यात्री। राजधानी की सड़कों से 2000 बसें हटा दी गई हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बसों की कमी के कारण यात्री लंबे समय तक बसों का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। हालात ये हैं कि कई घंटे इंतजार करने के बावजूद लोगों को बस से सफर करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। पीक आवर्स में यह समस्या और गंभीर हो जाती है। दोपहर के समय बसों की फ्रिक्वेंसी कम होने के कारण स्टॉप पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। बस आने पर भी सवार होने की कोई गारंटी नहीं रहती। दिल्ली में स्कूलों की फीस पर रेखा गुप्ता सरकार ने किया नए नियमों का ऐलान। दिल्ली के स्कूलों में फीस बढ़ने की शिकायतों के बीच रेखा गुप्ता की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फीस को लेकर स्कूलों के लिए कुछ गाइडलाइंस तय की जाएंगी और इसे लेकर एक ड्राफ्ट बिल कैबिनेट ने पास कर दिया है। इस बिल के पास होने के बाद दिल्ली के स्कूल मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। इसी के साथ रेखा गुप्ता सरकार फीस को लेकर नए नियमों के बारे में भी बताया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा, दिल्ली के स्कूलों में फीस रेगुलेट करने के लिए कैबिनेट में एक बिल पास किया गया है। इस बिल में जरिए बच्चों के माता पिता को राहत की सांस मिलेगी। पीएम मोदी पर कांग्रेस की आपत्तिजनक पोस्ट से बवाल, दिल्ली पुलिस से इन धाराओं में शिकायत। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधना कांग्रेस को भारी पड़ गया। एक्स हैंडल पर पीएम मोदी की फोटो से उनका सिर हटाकर गायब लिखना विवाद की श्रेणी में आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के बाद अब एक वकील ने दिल्ली पुलिस तक इसकी शिकायत कर दी है। विनीत जिंदल ने अपने एक्स हैंडल से बताया कि उन्होंने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से इस बाबत आपत्ति जताते हुए आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली एमसीडी में कौन होगा नेता प्रतिपक्ष, आपने इस पार्षद के नाम पर लगाई मुहर। दिल्ली नगर निगम में अब भारतीय जनता पार्टी की बादशाहत है। यूं कहिए कि दिल्ली में अब ट्रिपल इंजन सरकार है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपने नेता का नाम फाइनल कर दिया है। आपने अंकुश नारंग के नाम का ऐलान इस पद के लिए किया है। अंकुश नारंग वार्ड 87 रंजीत नगर से आम आदमी पार्टी के पार्षद है। पार्टी ने इसकी सूचना अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर दी है। आपका दावा, दिल्ली में महिलाओं को पूरे 2500 रुपए नहीं देगी भाजपा सरकार। आम आदमी पार्टी भाजपा की महिला समृद्धि योजना को लेकर लगातार हमलावर है। इसके तहत भाजपा ने दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया था। अब आम आदमी पार्टी का दावा है कि महिलाओं को इस योजना के तहत पूरे 2500 रुपए नहीं मिलेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, जितनी महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात की जा रही है, उन्हें भी पूरे 2500 नहीं मिलेंगे। कह रहे हैं कि कुछ रकम देंगे और बाकी का अपने पास ही जमा कर लेंगे। आधार, पैन या राशन नहीं, दिल्ली में भारतीय नागरिकता के सबूत के तौर पर दिखाने पड़ेंगे ये दस्तावेज। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि जिन पर विदेशी नागरिक होने का शक है और जो कथित तौर पर राजधानी में अवैध रूप से रह रहे हैं, ऐसे मामलों में आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड को अवैध सबूत नहीं माना जाएगा। दिल्ली पुलिस ने बताया कि अब उन लोगों से भारतीय नागरिकता के सबूत के तौर पर केवल वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट ही स्वीकार किया जाएगा। दिल्ली में अब समय पर पहुंचेगी एम्बुलेंस, रेखा सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम। राजधानी में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की कैट्स एम्बुलेंस सेवा ने एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने की पहल की है। इसके तहत नई एम्बुलेंस किराए पर लेने की तैयारी की जा रही है। कैट्स एम्बुलेंस सेवा ने 53 नई BLS को किराए पर लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी और निजी एम्बुलेंस संचालकों से आवेदन मांगे हैं। कैट्स एम्बुलेंस सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर ये एम्बुलेंस कैट्स बेड़े में शामिल हो जाएगी। दिल्ली में यह फ्लाईओवर 1 महीने के लिए बंद, यातायात प्रभावित। नत्थू कॉलोनी चौक पर बना फ्लाईओवर 1 माह से पूरी तरह बंद कर दिया गया है। नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की 5 सदस्यीय टीम फ्लाईओवर का लोड टेस्ट कर रही है। PWD अधिकारी का कहना है कि टीम कुल 8 स्लैब पर सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक रखकर फ्लाईओवर का टेस्ट करेगी। एक स्लैब पर 3 दिन तक सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक रखे जाएंगे। 1 माह में सभी स्लैब का लोड टेस्ट पूरा कर लिया जाएगा। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट पर उच्च अधिकारियों द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
फ्रांस 64,000 करोड़ रुपए में 26 राफेल मरीन खरीदेगा भारत। भारतीय समुद्र की पहरेदारी के लिए राफेल मरीन फाइटर जेट की बहुप्रतीक्षित डील पर भारत और फ्रांस के बीच हस्ताक्षर हो गए। करीब 64,000 करोड़ रुपए के अब तक के सबसे बड़े रक्षा सौदे के तहत भारत को 26 राफेल मरीन फाइटर जेट मिलेंगे। इनमें 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर है। राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डेसो एविएशन पहला फाइटर जेट 1.5 साल में तैयार करके प्रदर्शन करेगी। भारत को पहला राफेल M 2028 में मिलेगा और 2030 तक सभी विमान नौसेना के बेड़े में होंगे। इनकी तैनाती स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर होगी। ये विमान मिलने पर भारत के पास 62 राफेल हो जाएंगे। 100 और 200 नोट को लेकर बड़ा फैसला। RBI ने बैंकों को दिए निर्देश। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के सभी बैंकों और व्हाइट लेवल ATM ऑपरेटरों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने ATM में 100 और 200 रुपए के नोटों की उपलब्धता बढ़ाएं। अक्सर देखने को मिलता है कि ATM से केवल 500 रुपए या बड़े मूल्य वर्ग के नोट निकलते हैं, जिससे छोटे लेन देन में लोगों को दिक्कत होती है। अब इस समस्या को दूर करने के लिए RBI ने सर्कुलर जारी कर चरणबद्ध तरीके से सुधार के आदेश दिए हैं। गाजियाबाद से पिंक सिटी की उड़ान शुरू। हफ्ते में 4 दिन मिलेगी सेवा। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से पिंक सिटी जयपुर की उड़ान शुरू हो गई है। पहले दिन हिंडन से 88 यात्री जयपुर गए और जयपुर से 165 यात्री हिंडन एयरपोर्ट पर उतरे। एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान हिंडन एयरपोर्ट से सुबह 7:30 बजे जयपुर के लिए उड़ान भरा। पहली यात्रा को लेकर यात्रियों में उत्साह दिखा। वहीं जयपुर से शुरू हुई उड़ान सुबह 10:35 पर हिंडन एयरपोर्ट पहुंची। कार T सेल थेरेपी को 10 गुना सस्ता बनाएगा एम्स। रक्त कैंसर के उपचार में मिलेगी मदद। रक्त कैंसर के उपचार में कारगर मिली चेमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल थेरेपी को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए एम्स इसे 10 गुना तक सस्ता बनाएगा। यह कैंसर उपचार की नई तकनीक है। इसमें मरीज के T सेल को संशोधित करके कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और मारने की क्षमता प्रदान की जाती है। हाल ही में भारत में भी इस तकनीक को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इसकी लागत करीब 40 लाख रुपए है। इसे एम्स 4 लाख में उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहा है, जबकि विदेश में इस सुविधा के लिए 4 करोड़ रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। दिल्ली में अधिकतर पाकिस्तानियों का पता अस्पताल इलाज कराने आए थे, अब है लापता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आई ज्यादातर पाकिस्तानियों का पता दिल्ली के अस्पताल है। ये यहाँ इलाज कराने आए थे और उसके बाद गायब हो गए। इंटेलिजेंस ब्यूरो और फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने दिल्ली पुलिस को पाकिस्तानियों की जो सूची दी है, उसमें दिल्ली आए पाकिस्तानियों का पता यहाँ के अस्पताल है। साकेत स्थित मैक्स अस्पताल के पते पर करीब 55 से 60 पाकिस्तानी हाल ही में दिल्ली आए। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये पाकिस्तानी ना तो अस्पताल में भर्ती है और ना ही इनका कुछ पता है। NCR में चोरियों की सेंचुरी बनाने वाले गैंग का भांडाफोड़, 4 शातिर चोर दबोचे। घरों और फैक्ट्रियों में रेकी कर चोरी करने वाले गैंग के 4 बदमाशों को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनसे चोरी के सामान, तमंचा और चाकू समेत अन्य सामान बरामद किए गए। आरोपी NCR के अलग अलग शहरों में 100 से अधिक वारदात कर चुके हैं। एसपी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि बीते दिनों सरदरपुर के अलग अलग घरों और दुकानों में चोरी की वारदात हुई थी। शिकायत मिलते ही चोरों की गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी की अगुवाई में एक टीम गठित की गई। दिल्ली NCR में 5 दिन आंधी के साथ बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली NCR में लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में आने वाले 5 दिनों में आंधी, तूफान और बारिश की आशंका जताई है। इसके अलावा अन्य दिनों में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और मौसम में भी गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने आज से 5 मई तक का मौसम का पूर्वानुमान जताया है। दिल्ली में गरजा MCT का बुलडोजर, 2 किलोमीटर तक अतिक्रमण साफ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकार बदलने के साथ ही अधिकारियों के तेवर भी बदल गए हैं। MCT की ओर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन देखे जा रहे हैं। शाहदरा उत्तरी जोन ने सोमवार को ब्रह्मापुरी वार्ड में 2 किलोमीटर तक की सड़क से अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान अतिक्रमण करने वाले लोगों का सामान जब्त किया गया। दिल्ली से गुजर रही इस नहर के दोनों ओर सड़क बनाने की तैयारी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल वीके सक्सेना मंगलवार को शहर की मुनक नहर, इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के समीप नवसवगढ़ नाला, शालीमार बाग स्थित ऐतिहासिक शीश महल और हैदरपुर जल शोधन संयंत्र का दौरा कर वहां चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान मुनक नहर पर चल रहे सफाई कार्य का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। यहाँ मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल दोनों ने बताया कि दिल्ली में यातायात की समस्या को देखते हुए हम मुनक नहर के समानांतर सड़क बनाने की योजना बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम शालीमार बाग को उसका पुराने गौरव लौटाने की कोशिश कर रहे हैं और अगले 1 या 2 महीने में यहाँ चल रहे काम पूरे हो जाएंगे।
नोएडा में किसानों ने निकाली पाकिस्तान की शव यात्रा, शमशान घाट में किया पुतले का अंतिम संस्कार। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के किसानों ने मंगलवार को जेवर में पहलगाम हमले के विरोध में पाकिस्तान और आतंकवाद की शव यात्रा निकाली। यमुना एक्सप्रेस वे से जेवर चौराहे से खुर्जा रोड होते हुए शव यात्रा शमशान घाट पहुंची, जहां किसानों ने पुतले का अंतिम संस्कार किया। किसानों ने पहलगाम में पर्यटकों पर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के हमले की निंदा करते हुए सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की मांग रखी। सांप के जहर में फंसे यूट्यूब एल्विश यादव ने ली हाईकोर्ट की शरण, केस रद्द करने की मांग। यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली है। उन्होंने कथित रेव पार्टी आयोजित करने और सांप के जहर के दुरुपयोग के मामले में दर्ज मुकदमे की चार्जशीट व जारी समन आदेश को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की है। एल्विश यादव पर आरोप है कि वह रेव पार्टियों का आयोजन करते थे, जहाँ विदेशी नागरिक भी बुलाए जाते थे, जो लोगों को सांप के जहर और अन्य मादक पदार्थों का सेवन कराते थे। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के गेट पर कश्मीरी छात्रों से छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के गेट नंबर 8 पर रविवार रात करीब 9:30 बजे कश्मीरी मूल की छात्रों के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया। मामले की शिकायत मिलने पर जामिया नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी आबिद को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी विश्वविद्यालय की मेस में रसोइया है। भारत अमेरिका में जल्द हो सकता है व्यापार समझौता, ड्रैगन को लगेगा झटका। द्विपक्षीय व्यापारिक समझौता को लेकर भारत और अमेरिका के बीच वार्ता का सिलसिला लगातार जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के पहले सप्ताह तक दोनों देशों के बीच कुछ सेक्टर के शुल्क को लेकर आपस में मिनी डील पर सहमति बन सकती है। हालांकि बीटीए के पहले चरण का समझौता इस साल के अंत तक ही होने की उम्मीद है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के मुताबिक गत 23-25 अप्रैल को वाशिंगटन डीसी में भारत और अमेरिका के वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के बीच बीटीए को लेकर सफल वार्ता हुई। भारत ने यूएन में खोली पाकिस्तान की पोल, ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा बना सबूत। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और उसके आतंकवाद को सपोर्ट करने की नीतियां फिर सवालों के घेरे में आ खड़ी हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान की कलई खोल दी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू के दौरान आतंकवाद का समर्थन करने और उसकी फंडिंग करने की बात स्वीकार की है। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह आसिफ ने आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने, उन्हें प्रशिक्षण देने और फंडिंग देने की बात स्वीकार की है। गाजियाबाद पहलगाम हमले से दुखी मुस्लिम महिला ने अपनाया सनातन। पहलगाम आतंकी हमले से दुखी होकर गाजियाबाद में एक मुस्लिम युवती के सनातन धर्म को अपनाने का दावा सामने आया है। बताया जाता है कि पहलगाम हमले से दुखी महिला ने सनातन अपनाने का फैसला किया। हिंदू रक्षा दल ने महिला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, जो वायरल हो रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है। देश के अगले सीजेआई होंगे जस्टिस बी.आर. गवई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस बी.आर. गवई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में मंजूरी दे दी है। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। बता दें कि इससे पहले वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने उनके नाम की सिफारिश की थी। सीजेआई संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो रहा है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।